पटना के सचिवालय हॉल्ट रेलवे स्टेशन पर अचानक सनसनी मच गई। लोग पटरी पर लेट गए और ट्रेन को रोकने लगे। काफी देर तक अफरा तफरी की स्थिति बनी रही। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। पटना के सचिवालय हॉल्ट स्टेशन की ये तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, जहां गुस्से में कांग्रेसी कार्यकर्ता पहुंचे और पटरियों पर लेट गए। ट्रेन आ रही थी और इस दौरान काफ़ी हो हंगामा मच गया। दरअसल नेशनल हेराल्ड केस में जो पूछताछ हुई है अभी रॉबर्ट वाड्रा से, प्रियंका गांधी के पति जो हैं रॉबर्ट वाड्रा, उनसे जो पूछताछ हुई है, इसको लेकर जो ईडी के खिलाफ जो है, सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है, कांग्रेसियों का, और वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आज उग्र प्रदर्शन किया है पटना के सचिवालय हॉल्ट रेलवे स्टेशन के पास, जहां लोग पहुंचे और पटरी पर लेट गए। सामने से ट्रेन आ रही थी, पुलिस भी मौके पर पहुंची और आनन फानन में लोगों को पटरियों से हटाया गया। हालांकि लोग हटने के लिए तैयार नहीं थे। ट्रेन भी रुकी रही काफ़ी देर तक इस दौरान, और यातायात बाधित रही। इस दौरान सड़क यातायात भी जो वहाँ पर है बाधित रही, और रेल मार्ग जो है पटना दिल्ली मुख्य मार्ग वो बाधित रहा। तो ये तस्वीरें आपको निकलकर सामने आई हैं। आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने समझाने बुझाने का प्रयास किया, पुलिस ने पटरी पर से लोगों को हटाने का प्रयास किया, लेकिन काफ़ी देर तक जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो डटे रहे और कहा, और वो दरअसल विरोध कर रहे थे केंद्र सरकार की नीतियों का और केंद्र सरकार का, और ईडी की जो कार्रवाई हुई है इसको लेकर, जो नेशनल हेराल्ड मामले में जो केस किया, जो ईडी की तरफ से कार्रवाई की गई है, उसको लेकर जो है कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आक्रोश साफ तौर पर दिख रहा था। क्या कुछ कहना है जो प्रदर्शनकारी हैं उनका, आप बयान सुन लीजिए। क्या आप लोग आज ट्रेन रोक दिए? क्या जिस तरीके से ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है भारतीय जनता पार्टी, ये शर्मनाक बात है। जो भूमिका विपक्ष में कांग्रेस पार्टी के विपक्ष में बीजेपी को निभाना चाहिए, आज वो बीजेपी के रूप में ईडी और सीबीआई निभा रही है। बताइए, जो कोई मामला है ही नहीं, उस मामला को उठाकर हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी को परेशान करने का काम करिए। जब देख रही है देश में हमारे जनधार खत्म हो रहे हैं, जब देख रही है कि हमारे नेता राहुल गांधी का कांग्रेस पार्टी का जो जनधार है वो बढ़ रहा है, देख रही है कि सरकार हमारे आने नहीं जा रही है, तो उनके अंदर एक छटपटाहट है और राहुल गांधी को, हमारे नेता को परेशान करने का काम ये सरकार कर रही है। आप लोगों ने ट्रेन रोक दिया। ट्रेन रोकना तो गैर कानूनी है ना? और गैर कानूनी है, और इस देश में गैर कानूनी तो काम बीजेपी कर रही है। हम लोग तो इस प्रदर्शन के माध्यम से केवल सरकार को ये बताना चाहते हैं कि आप ये गैर संवैधानिक काम मत किया करिए, देश के विपक्षों का आवाज दबाने का काम मत करिए, ईडी और सीबीआई को आप तोता बनाने का काम मत करिए। क्या नाम हुआ आपका? नाम क्या हुआ? मेरा नाम सोनू। लोग आज सड़क पर उतर गए। देखिए, देश में पहली बार ये ऐसी सरकार है, ईडी सीबीआई को प्राइवेट एजेंसी की तरह काम कराकर विपक्ष में बैठे जितने भी लोग हैं उनको ये सरकार परेशान करने की काम कर रही है। और ये जो सरकार है, ये सरकार भाजपा जो है, ये जनता विरोधी सरकार है, ये देश विरोधी सरकार है। ये हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी को परेशान करने के लिए, हमारे कांग्रेस पार्टी को परेशान करने के लिए ये ईडी सीबीआई की उपयोग कर रही है। जो ईडी सीबीआई जो होता है, ये देश को सही से चलाने के लिए होता है, न कि एक तरफा यूज करके और इसको प्राइवेट कंपनी के तरह नरेंद्र मोदी की सरकार, भ्रष्ट सरकार जिस तरह से काम कर रही है वो बहुत ही निंदनीय है। उसके ही हम लोग विरोध में आज रेल को रोकने का काम किए थे। और अगर आइंदा यही रवैया रहा इस सरकार का, तो रेल के साथ साथ पूरे देश में व्यापक आंदोलन होगा और पूरे देश में रेल रोकने का काम किया जाएगा और सड़क को जाम करने का काम किया जाएगा। और इस जो बेईमान जो सरकार सत्ता में जो बेईमान लोग बैठे हुए हैं, इनको उखाड़ फेंकने का काम किया जाएगा। क्या नाम है? प्रीतम राजबंटी। तो सुना आपने कि प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जिस तरह से कार्रवाई की गई है ईडी की, वो बिल्कुल गलत है। तो ऐसे में कांग्रेसी कार्यकर्ता गुस्से में हैं और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, और प्रदर्शन के क्रम में आज उन्होंने पटना जंक्शन से खुलने वाली ट्रेन को रोक दिया। सचिवालय हॉल्ट के पास वो पटरी पर लेट गए, प्रदर्शन किया, उग्र प्रदर्शन किया गया। इस दौरान पुलिस ने उन्हें काफ़ी देर तक समझाने बुझाने का प्रयास किया, बाद में लोग पटरी से हट गए। हालांकि इस दौरान काफ़ी देर तक रेल यातायात और सड़क यातायात भी बाधित रहा। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।